वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 3 के गणित का जादू में चैप्टर 1 का पेज नंबर 7 करेंगे। चलिए समझते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा इसका मतलब क्या है? जिसने आपके साथ जैसा किया आप उसके साथ वैसा करोगे। ठीक है। अब देखो क्या है। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसमें ये अमीना है, ये चित्रकार है। इन दोनों के बीच आपस में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है हम वो देखते हैं। क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? अमीना पूछ रही है चित्रकार से। अब चित्रकार क्या कहता है? हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। ठीक है। उसके बाद देखो, कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। ये चित्रकार है, ध्यान से देखना, ये चित्रकार है, इसने अमीना का चित्र बना दिया और ये चित्र अमीना को दिखा रहा है। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? ठीक है बच्चों। आगे क्या कहती है अमीना? पर यह तो आधी है। ठीक है। ये तस्वीर देख रही है अमीना, आगे से देख रही है और देखने के बाद कह रही है यह आधी तस्वीर है। ठीक है। उसके बाद देखो, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो। आईना वो होता है बच्चों जिसको शीशा कहते हैं, या घर पे जिस पे आप अपना चेहरा देखते हो। ठीक है। और तुम्हें तुम्हारी पूरी तस्वीर मिल जाएगी, ये चित्रकार कह रहा है। अब उसके बाद चित्रकार ने उसको आईना रख के दिखा दिया। यहाँ आप देखेंगे कि आधे पे शीशा खड़ा रख दिया है। खड़ा रखने के बाद आधी जो तस्वीर यहाँ बनी हुई थी वो इस तरफ भी दिख रही है। अब चित्रकार अमीना से पूछ रहा है, क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? ठीक है। देखते हैं अमीना क्या कह रही है। अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया। ठीक है। अब चित्रकार क्या कह रहे हैं? चित्रकार हैरान होकर कह रहे हैं, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। जो 100 का नोट लिया है उसने कहा है 200 का आधा ही दिया है तुमने तो मुझे। अब अमीना क्या कह रही है? अमीना कह रही है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। और अमीना देखो चेहरा हंसने लगती है। हंसने की आवाज़ क्या करती है? हा 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 हा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो अमीना ने क्या दिखाया। ये नोट है 100 रुपये का, ये 100 रुपये का नोट है। अमीना ने इस पे शीशा खड़ा करके रख दिया है। दूसरी तरफ भी 100 रुपये का नोट दिख रहा है। 100 और 100 का नोट मिलाकर दोनों कितने हो जाएंगे? 2, 0 0 0 जोड़ेंगे, 0 में 0 जुड़ जाएगी और 1 1 2, यानी कि 200 बन जाएगा। ठीक है। 200 बन गया तो उसने यही कहा कि मैंने तो 200 रुपये दे दिए हैं। ठीक है। पेज नंबर 7 का ये था। इससे क्या पता चला? चित्रकार ने अमीना को मूर्ख बनाया, आधा काम किया। ठीक है। अमीना ने क्या किया? उसी के हिसाब से जितने पैसे बनते थे उसका आधा दिया। इसी को बच्चे कहते हैं जैसे को तैसा। अब हम पेज नंबर अगले पे चलते हैं। ठीक है। क्या है लिखा हुआ, पढ़ते हैं हम ध्यान से। चित्रकार ने कई चित्र बनाए। ठीक है। जिसमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। अब ये चित्रकार है, देखो बच्चों, ये चित्रकार है। इसने कुछ चीज़ें बनाई है जो यहाँ दिख रहे हैं, और लेकिन उनका आधा ही हिस्सा बनाया है। ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं उससे, इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाओ। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बाकी बचे हिस्से को बनाओ। हम हिस्सों को बनाएंगे और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र है।
इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ हमें नहीं समझ आएगा वहाँ हम आईने की मदद लेंगे। चलिए हम पहला चित्र बनाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी सी। बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई भी दे और समझ भी आए। मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना। जितना यहाँ पे है उतना हम ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे कर देंगे, शुरू से ही लगे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऐसे कर देना है, ये इसके साथ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ से ये पर बने हुए हैं उसी तरह पे यहाँ पे आप ऐसे घुंडी निकालते हुए, ठीक है, यहाँ से आधा। कोशिश करनी है बच्चों, अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पर यहाँ से आप देख रहे हो ऐसे बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले मैं इतना पूरा कर देती हूँ, फिर पूरा करूँगी, ठीक है। यहाँ गोला, यहाँ एक बड़ा गोला, यहाँ एक छोटा गोला, इसको रंग सा भर देना है, फिर एक छोटा गोला, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इधर भी पूरा करती हूँ जो रह गया है। यहाँ ऐसे निकला हुआ है थोड़ा सा ऐसे सा। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, इसका नाम भी बताना है तो हम इसका साथ में नाम भी लिखेंगे। क्या नाम है इसको, क्या कहेंगे हम, तितली। क्या कहेंगे हम इसको, तितली। कैसे लिखेंगे, तितली, ठीक है बच्चों। आपने यहाँ नीचे लिखना है सुंदर सुंदर, मैंने ऊपर लिखा है। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं हम, ध्यान से देखना। दूसरी पिक्चर देखते हैं हम क्या है, उसके साथ वैसा ही बनाते जाएंगे हम। देखिए कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। ये जैसे यहाँ आया है वैसे ही यहाँ ले जाएंगे, ये साथ साथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे ये यहाँ आया है ऐसे, ठीक है, ऐसे चला गया। ये देखो यहाँ वाला यहाँ सिधाई में आना चाहिए। उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऊपर गए हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इसके साथ मिल गए हैं। ये बीच में थोड़ा सा वो है, उसको मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ा सा वो है, हो गया जो पहले से लाइन आ गई थी, उसको मैं वो कर देती हूँ। ये चल गया होगा, कोई ना, आप इसको ध्यान मत देना। ये हमारा क्या बन गया, तारा, ठीक है। हम इसका नाम लिख देंगे तारा। दिख रहा है बच्चों सबको, ठीक है। दो चीज़ बन गई है हमारी। अब चलते हैं, देखते हैं इस तरफ क्या चीज़ है, ध्यान से देखना है। बड़ा कर रखा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस साइड में है, ये लाइन बनी हुई है, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको ऐसे ही गोलाई से लाना है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ इतना है तो इतना ही ले जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दिया या दीप। दिया भी लिख सकते हो या इसको दीपक भी लिख सकते हो हम, दीपक, ठीक है। दीपक बन गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हम नीचे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे नीचे और वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे हम। इसको ऐसे ही लाना है जैसे ऊपर की लाइन है। उसके बाद यहाँ से ऐसे कम है, थोड़ा और ले जाएंगे ऊपर तक। उसके बाद ऐसे है, ये पहले हम इसकी वो कर देंगे। अब ये लाइन ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक
ठीक है बच्चों, ये ऐसे 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 जैसे लाइनें हैं। उसके बाद हम ये देखोगे ऐसे निकली हुई है, ऐसे निकली हुई है। उसके बाद ये ऐसे निकली हुई है, ये ऐसे आई हुई है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे, ये आँख पूरी होगी। और उसके बाद ये यहाँ से ये इसका पर बना देंगे। अब इसमें आप कलर करना चाहो, ब्लैक कलर किया हुआ है, मैं ब्लैक कलर करके दिखाती हूँ कैसे होएगा। इतनी सी दूरी में ये ब्लैक कलर भी हो गया है, सबको ले लिया है, ये कलर कर देंगे तो हमारी ये देखो सेम फिश बन गई है। क्या बन गई है बच्चों? मछली, ठीक है। अभी मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, फिर से इसका नाम लिख देती हूँ मछली। काला करने से सेम टू सेम वही हो गई है, ठीक है बच्चों। अब ऊपर देखते हैं एक क्या चीज़ रह गई है। ये देखो यहाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं हम क्या है। ये हो गया, ये कान इधर बना हुआ है, ये कान ऐसे कर देंगे ऐसे, ठीक है। पहले मैं इसको ऐसे ही मिला लाती हूँ। अब ये देखो एक आँख जैसे बनी हुई है मैं वैसे बना देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये 3 बिंदु ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर मैं ये काले रंग से करती तो बिल्कुल वो पता चलता है। अब ये क्या पता चल रहा है आपको, क्या बना है? ये क्या लग रहा है? ये बिल्ली लग रही है, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ बिल्ली। ये गलती से हो गया है, मैं डिलीट कर देती हूँ। ये सारा डिलीट हो गया, मैं दोबारा बना देती हूँ। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ऐसे, ये क्या हो रहा है? बच्चों हाथ लगने से सारा ख़राब हो जाता है, मैं दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। ये बन गया। तो ये क्या बन रही है? बिल्ली। मैं इसका नाम लिख देती हूँ बिल्ली, ठीक है। ये अब मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ और देखना ये सारी पिक्चर पूरी हो गई है। तितली, तारा, दिया या दीपक, मछली और बिल्ली, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखने पर। अब चलते हैं हम आगे। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे चित्रकार ने क्या तरीका इस्तेमाल किया। आधी चीज़ बनी हुई थी तो आधी हमने उसको देखकर बना दी, चाहे शीशे से देखें यानी कि आईने से देखें या वो। अब इसमें ये पूछ रहा है क्या इनमें हम ऐसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या है, चीज़ों को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे बराबर भागों में बांटूं तो इधर देखो इसका मुंह है, इधर मुझे मुंह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं बांट सकती। अब उसके बाद अगर मैं चीज़ों को ऐसे बांट दूं तो देखो इधर इस साइड में इसके पैर हैं, इधर इसके पैर नहीं हैं, इधर इसके कान हैं, इधर इसके कान नहीं हैं। तो इस तरह भी मैं 2 भागों में नहीं बांट सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको नहीं बांट सकते, इसको 2 हिस्सों में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं। मैं इसके ऊपर आंसर लिख सकती हूँ, उसका तरीका नहीं अपना सकते, नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली चित्र की ओर। अब इसको देखो, कैसे भी शीशा रखें हम, अगर मैं इसको ऐसे बांटती हूँ, यहाँ शीशा रखती हूँ, इस लाइन के ऊपर खड़ा करके रखती हूँ, तो बच्चों देखो यहाँ ये तस्वीर है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये पकड़ने वाला है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटो देती हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से बांटूँ, इस तरह से करूं, तो अगर मैं यहाँ शीशा रखूं, शीशे का मुंह इधर रखूं, ठीक है, तो इधर देखो ये 2 लाल बने हैं, यहाँ नहीं है, ठीक है।
और ये इसकी आधी डंडी इस तरह की सेम नहीं है, तो हम इसको भी दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, वो तरीका नहीं अपना सकते। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी तस्वीर देखो, हमारे देश का झंडा है। अब इसमें देखो, अगर मैं इस तरह से आधा बांट देती हूँ, यहाँ शीशा रख देती हूँ, तो देखो यहाँ ये झंडा है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगर मैं ऐसे मान करूँ तो इस तरफ ये डंडा है, इस तरफ डंडा नहीं है। ठीक है। इस तरफ ये वाला हिस्सा है, तो इस तरह भी हम नहीं बांट सकते। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नहीं। तीनों का आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर में हिस्सों में न बांटा जा सके। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जिसको हम चित्रकार दो हिस्सों में न बांट सके। तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। तीन और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए चित्र बनाती हूँ, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमारा चित्र बन सके। पहला चित्र देखो, मैं एक पंछी बना देती हूँ। ठीक है, इसके ये मैंने इसके पैर बना दिए। ठीक है। अब इस चित्र को देखो, चिड़िया की तरह लग रहा है, थोड़ी सी आँख बना दूँ। ठीक है। अब ये देखो, ये लग रही है चिड़िया की तरह, लेकिन अब इसको चित्रकार दो हिस्सों में नहीं बांट सकेगा। ठीक है। पहला चित्र हमारा ये हो गया। दूसरा चित्र देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस आकृति को देखो, इसको भी नहीं बांटा जा सकता, ना ऐसे ना ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज है जिसको नहीं बांटा जा सकता। तीसरा चित्र मैं बनाती हूँ, एक दरवाज़ा बना देती हूँ। दरवाजे के यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर बंद करने की चिटकनी है। ठीक है। ये मैंने दरवाज़ा बना दिया। अब इसको भी दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगला मैं चित्र एक और बना देती हूँ तीन के अलावा, ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो। क्या बना देती हूँ, हाथ से घुमाने वाला पंखा। जब हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हाथ से पंखा घुमाते हैं। इसको भी हम क्या है, दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। अब देखो बच्चों, हमने कौन कौन से चीज़ें बनाई हैं। एक पंछी, एक त्रिभुज, एक दरवाज़ा बना दिया और एक हाथ से घूमने वाला पंखा। ठीक है। इनको हम दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, और ना ही शीशा रख के हम, जब तक दो हिस्सों में नहीं बांट सकते जब तक हम शीशा भी नहीं रख सकते। इस तरह हमारा पेज 8 पूरा होता है। चलते हैं हम पेज 9 की तरफ। आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। ठीक है। आधा हिस्सा यानी कि हम इस पे शीशा रख दें तो ये चीज़ पूरी हो जानी चाहिए। इन तस्वीरों को देखो। ठीक है। नीचे जो तस्वीरें दी हुई है इनको देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर, ये बच्चों तुम्हें ये बिंदु वाली चीज़ें, ये लाइन दिख रही है बिंदु वाली, इस पे हमने आईना रखकर देखने पर, ठीक है, देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है। अगर ऐसा ही दिखेगा तो हम उसका लिख देंगे उत्तर हाँ, अगर नहीं दिखेगा तो हम लिखेंगे ना। अब चलिए हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहली चित्र हमें ये है, पहला चित्र यहाँ से देखोगे। ठीक है। अगर इस पे आप आईना रखते हो, ये लाइन है, यहाँ पर आईना रखोगे, ठीक है, तो देखोगे दूसरी तरफ भी वही चीज़ दिख रही है। जो चीज़ आधी आधी बराबर में बंटी है वही चीज़, ठीक है,
आईने में भी वही चीज़ दिखेगी। अगर वो अगर लाइन से वो दो बराबर भागों में बंटी हुई नहीं दिख रही है, ये लाइन छोटे में मैं समझाना चाहूँ, अगर हर वक्त आईने से नहीं देखना, तो ये जितना हिस्सा ये इस तरफ है, दूसरी तरफ भी हमें उतना ही हिस्सा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तब तो हमारा उत्तर होएगा हाँ, नहीं तो हमारा उत्तर होएगा ना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जितना हिस्सा यहाँ दिख रहा है हमें, उतना ही हिस्सा यहाँ दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो इसका उत्तर क्या है? हाँ। ठीक है, ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा। जहाँ हमें कुछ डाउट लगेगा वहाँ हम आईना रखेंगे। इसके बाद हम नीचे वाली पिक्चर भी साथ ही कर लेते हैं, हमें दिख रही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस लाइन से ये दोनों हिस्से, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? हाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 हो गए। ये ऊपर वाला देखो, यहाँ भी देखेंगे, ये देखेंगे हम पिक्चर, ये भी 2 बराबर हिस्सों में बंटी हुई है, तो इसका उत्तर भी हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये यहाँ से बांटी हुई है। अब यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो ये बराबर नहीं बंटी हुई, तो हम क्या कहेंगे? नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर ये एक 4 भुजाओं वाली आकृति मिल रही है, ये और ये बराबर नहीं है, तो हमें नहीं आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नीचे वाले में, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे बना हुआ है, सेम टू सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। ठीक है, उसके बाद है, अब इसको बच्चों आपको शीशा रखकर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको उलट के, इस आकृति को उलट के इसके ऊपर रखें तो बराबर आएगा, लेकिन अगर हम शीशा रख के देखें तो ये आकृति में बना के दिखाती हूँ। अगर शीशे का मुंह हम इस साइड में रखें, ठीक है, इस साइड में मुंह रखेंगे, तो ये आकृति हमारे पास कैसे बन के आएगी? ये आकृति बन के आएगी, ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये इतना यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब नीचे वाले में चलते हैं। टी टाइप का बना हुआ है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, जितना हिस्सा यहाँ पे है, ये सारा हिस्सा, इतना ही यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, बराबर भागों में बंटा हुआ है। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये देखेंगे हम, ये जितनी आकृति यहाँ पर है, जितनी आकृति यहाँ पे है, यहाँ नीचे लंबे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है ये वाली देखेंगे, आपको देखने से ही अब पता चल रहा होगा कि ये जितनी आकृति यहाँ पर है नीचे, ऊपर उससे ज़्यादा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, बराबर भागों में नहीं बंटा हुआ। ठीक है, उससे अगले में चलते हैं। ये देखो, जितना दाईं तरफ है, जितना ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, तो ये क्या है? हाँ, बराबर भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है एम। ठीक है, एम को देखेंगे, जितना अक्षर इस तरफ है, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नीचे वाली लाइन में। अब ये देखो, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बराबर बंटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, जितना इसका आधा हिस्सा इस तरफ है उतना ही हिस्सा इस तरफ है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, एक पतंग दिख रही है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये इस तरफ जितना हिस्सा है उससे ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है,
देखने से ही पता चल रहा है। उसके बाद ये देखो, इसमें ध्यान से देखना है। अगर हम शीशा यहाँ पे रखेंगे तो इस शीशे का दूसरी ओर ये ऐसे आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ पर ये तिकोना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा आकृति, इसलिए क्या है, ऐसे आएगा ये एक्चुअली में, और लेकिन ये ऐसे है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, नहीं, ये शीशे से नहीं बांटा जा रहा। आप रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट के आंसर लिख लिए हैं। अब क्या है, कुछ और उदाहरण देने हैं। नीचे देखो, ध्यान से हम पढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण दो, हम इसके कुछ और उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण देखो, क्या दे सकते हैं हम, एक गोला बनाएंगे और ये हम शीशा यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं हम, क्या बनाएंगे, एक बिंदी बना दी मैंने, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक फूल बना देते हैं। पत्तियां बराबर आनी चाहिए, ठीक है। जब आप कॉपी पे बनाओगे तो ध्यान से बनाना। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से आधा बांट दूँ, ठीक है, तो ये हिस्से बराबर आएंगे, क्या आंसर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब बराबर हिस्से बांटे हुए जाने वाले का अगला उदाहरण देती हूँ मैं। क्या लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, ये बना देंगे, ठीक है, और मैं शीशा यहाँ रख देती हूँ। तो देखो, क्या दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है ये मिरर, हाँ, ठीक है। सारे मैंने हाँ वाले उदाहरण दे रही हूँ। अगला क्या है, अगर हम अक्षर उठाएं, मैं ये H लिख देती हूँ और मैंने ये मिरर यहाँ रख दिया है, ठीक है, इसके ऊपर। तो क्या इसको बराबर भागों में बांटा हुआ है, हाँ, ठीक है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको जो जो बनाया है। देखो, हमने ये 4 चीज़ें बनाई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर, पेज नंबर 10 की तरफ। देखते हैं हमें क्या कहा है। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से 2 एक जैसे बराबर, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, 2 एक जैसे बराबर, ठीक है, हिस्सों में या भाग में बांट सकते हो। चलिए हम बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, हमें दिख रही है कंघी, तो मैं इसको बराबर बांटती हूँ। आपने क्या करना है, फुट्टा लेकर, जिसको स्केल कहते हैं, और पेंसिल से सीधा बीच में सीधा सीधा, ठीक है, ये सीधी लाइन है, इस मिरर से बांट सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहला कर दिया। दूसरा देखते हैं हम, ठीक है, लगाने की कोशिश करते हैं फटाफट बराबर हिस्सों में। यहाँ से हम, ठीक है, इसको सीधा रखेंगे, सीधी लाइन करेंगे तो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तीसरा करते हैं हम, तीसरे को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम इसको 8 को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक तो हम क्या है, इसको सीधा सीधा यहीं पे दर्पण लगा देंगे, शीशा आईना लगा देंगे, इसको सीधी लाइन मार देते हैं तो 2 हिस्सों में यहाँ से बंट जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, हम इसको यहाँ से भी कर सकते थे, मैं करके दिखाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से भी बांटोगे, मैं डॉट डॉट पा देती हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखोगे आधा हिस्सा ऊपर का और आधा हिस्सा नीचे का बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई भी तरीका कर लेंगे, दोनों ही तरीके सही है। उसके बाद देखेंगे, ये है हमारे पास क्या है, कैंची। कैंची को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। हम कैसे बांटेंगे, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, सीधी। आप प्रकार की सहायता फुट्टे और पेंसिल से खींचेंगे तो बीच में सीधी सीधी रेखा बनेगी, 2 हिस्सों में बंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला है,
बटन दिया हुआ है, बटन को हमने क्या करना है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम इसको ऐसे सीधी लाइन से बांट देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारा अगला है केतली दी हुई है, और साथ में हमने इसको क्या करना था, बताना भी था कि ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ है कि नहीं बंटा हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। इसमें पूछा था क्या हम इनको बांट सकते हैं, तो मैं इनके आंसर भी लिखते जाती हूँ। बांट तो दिए हैं मैंने इनके आंसर, और मैंने बताया है, मैं इनके आंसर लिख देती हूँ हाँ। ठीक है, जिनको नहीं बांट सकते होंगे उनके मैं लिख दूँगी नहीं। ये हाँ लिख दिया, इसको भी हमने बांट दिया था। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हाँ। ठीक है, अगला क्या था, हमने ये इसको 8 को भी बांटा था, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ। बांट सकते हैं ना इसको, तो ये हाँ हो गया। ठीक है, अगला क्या था, कैंची, कैंची को भी हमने बांट दिया था, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, उसके बाद इससे अगला क्या था, बटन, बटन को भी हमने बांट दिया था, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, हाँ। यहीं लिख देती हूँ मैं, हाँ। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे जगह है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अगला क्या है, केतली। अब केतली को देखो, हम अगर हम ऐसे बांटे, ठीक है, तो इधर इसका मुंह है, इधर ये हैंडल है, नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे बांटे तो इधर देखो तीखा है, इधर ये है, तो ये नहीं बांटा जा सकता। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे नहीं, किसी भी तरीके से इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसका उत्तर नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेंसिल है, पेंसिल को ध्यान से देखना, हम 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं, बीच में सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे ले जाएंगे, तो देखो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। आप फुट्टा रख के करोगे तो आसान हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, बांट सकते हैं हम। ठीक है, अगला है चाय का कप है, ठीक है, जिसमें हम चाय पीते हैं। अगर हम इसको ऐसे बांटेंगे, कलर बदल दूं क्योंकि रेड कलर उसमें है, तो फिर वो हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो ये वाली चीज़ यहाँ नहीं आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ नहीं। अगर मैं इसको इसके अलावा ऐसे बांट दूं तो इस तरफ देखो हैंडल है, इस तरफ हैंडल नहीं है, तो दोनों ही तरीके से हम नहीं बांट सकते। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, अगला देखो, ये क्या है, एक मुकुट है महाराजा वाला। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम बांट सकते हैं बीच में से सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा ले जाएंगे तो आपका ये क्राउन बंट जाएगा। तो ये क्या है, 2 बराबर हिस्सों में बंट जाएगा, हाँ। इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये बेबी की ड्रेस है, इसको देखते हैं हम बांट सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा करूँ, ठीक है, तो ये आधे बटन इधर आधे बटन इधर, इसको बांट सकते हैं, हाँ। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इसके बाद अगला है घंटी बनी हुई है, घंटी को देखते हैं हम, इसको बांट सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे करूं तो 2 बराबर हिस्सों में बंट गई है, ये इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अगला है क्या बना हुआ है, कुछ फोटो टाइप का कुछ ऐसी सी चीज़ बनी हुई है। पहला तरीका देखो, अगर मैं ऐसे बांट दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है और सेम नहीं है, तो हम इसको नहीं बांट सकते। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, एरोप्लेन है एक। ठीक है, तो हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम सीधी सीधी लाइन लाएंगे बीचों बीच। ठीक है, तो ये क्या है, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, हाँ, हम इसको बांट सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, ये है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो ये आधा वाला हिस्सा आधा यहाँ नहीं है। अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो ये देखो टेढ़ा है, ये ऐसे नहीं दिखेगा, इसका मतलब इसको बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हम। ठीक है, उसके बाद देखो 2 लिखा हुआ है,
दोनों ही तरीके से बताऊंगी। अगर मैं बीच में से ऐसे आधा रेखा कह दूं तो ये ऊपर से ऐसे मुड़ी हुई है, ये नीचे यहाँ ऐसी है, तो ये बराबर नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो ये देखो इधर वाला पोर्शन इधर के बराबर नहीं है। तो दोनों ही तरीकों में इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ऐनक, जो हमारे दादा या दादी या बुजुर्ग लोग लगाते हैं। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे बांटेंगे। कभी भी देखना ऐनक दोनों बराबर होती है, तो इसको हम बांट सकते हैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, ये ऐनक बंट जाएगी 2 हिस्सों में। उसके बाद देखो ये सूटकेस है। ठीक है, इसको देखते हैं हम, बांटने की कोशिश करते हैं बीचों बीच। ठीक है, देखो दोनों हिस्से ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, हाँ, हम इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर दर्पण रखेंगे तो वो वैसा ही दिखेगा। अगला है प्रेस है, जो घरों में की जाती है। अब इसको देखो, पहला तरीका अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये देखो यहाँ तिखा है, यहाँ कैसे है, यहाँ हैंडल कैसा है, यहाँ कैसा है, तो ये नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये देखो ऊपर हैंडल आ गया, नीचे ये। दोनों ही तरीकों में हम इसको बराबर नहीं बांट सकते, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है बच्चों। अगले देखते हैं हम क्या है, छाता है। ठीक है, छाते में देखो अगर मैं इसको ऐसे बांटती हूँ तो ये और ये हिस्सा तो बंट गया, लेकिन ये छतरी की घुंडी मड़ी हुई है, ये यहाँ नहीं है, नहीं है ना, ये नहीं बंटा बराबर हिस्से में। अगर मैं इसको ऐसे बांटूँ तो ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला अलग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो घड़ी है। अब घड़ी को मैं एक बार ऐसे बांट देती हूँ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 11 10 9 8। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे बांट दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर देखो 10 11 12 1 और यहाँ पर 8 7 6, तो इसका मतलब ये दोनों ही तरीके में बराबर नहीं है। ठीक है, शीशे में या आईने में देखने का मतलब है कि वो 2 बराबर हिस्सों में बंट जाए। ठीक है, इस तरह से अगर मैं छोटा करूं तो आप ध्यान से देखना, हमने सबके आंसर किए हैं पूरी तरह से, और ये पेज नंबर 10 को पूरा कर दिया है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 11 पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे हम। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनके पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगाइए। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इनके आधे अक्षरों को देखकर पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या हिंदी में भी कोई ऐसा अक्षर है। ठीक है, पहले हम ये सारा करके देखते हैं, फिर हिंदी का देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। चलिए, पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगाना है। हम क्या करते हैं, इसके अक्षर बनाते जाते हैं ताकि हमें पता चले। पहला अक्षर देखोगे, ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा बने। ये देखो, जैसे यहाँ पे है, ये ऐसे बना दोगे, ऐसे बन गया। ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे बना दोगे। ठीक है, और ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, सेम वैसे ही बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर क्या बन गया, ए। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्या बना हुआ है। ये देखो, ये बना हुआ है, हम इसको वैसा ही, इसका मतलब ये डॉट वाली लाइन है ना, इसका मतलब यहाँ पर हमने शीशा रखा है, ये 2 बराबर भागों में। अब देखो इसको करते हैं, ऐसा ही ऊपर बना देते हैं। ये हो गया, इसको ऊपर से ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। ये कौन सा बन गया, सी बन गया। ठीक है, अंग्रेजी का सी बन गया। उसके बाद देखो, ये एक बिल्ली दिखाई हुई है, वो दिमाग लगा रही है, जैसे आप दिमाग लगा के बना रहे हो। ठीक है, तो अब ये इधर का अक्षर देखो क्या है, बिल्कुल उसी तरह से जितना इधर बनाया हुआ है उतना ही ऊपर बना देंगे। वैसे देख देख के बनाएंगे हम, ध्यान से बनाते जाएंगे। और ये देखो हमारा अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बन गया, एच। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं हम, इसी को देखकर ऐसे ऐसे करना है। ये इसको ले गए, ठीक है, ऊपर से जितना मोटा है इसको लाके इसके साथ मिला दिया। अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बन गया, यू। ठीक है, यू के बाद देखते हैं हम, आधा बना हुआ है, ये बनाते हैं।
क्या है, ये देखो ये लाइन इधर है, मैं ये लाइन इधर बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ी हुई है और ये यहाँ से ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे आई हुई है जितनी भी है। तो ये हमारा कौन सा बन गया, बी बन गया, ठीक है। ध्यान से बनाओगे तो बी बन गया है। उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा अक्षर है, इसको हम बनाएंगे, ये ऐसे कर देंगे, जैसे जैसे है वैसे वैसे कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर है, उसके बाद क्या है, ये ऐसे है, इसके साथ मैच है और इसके साथ ये मैच है। तो ये हमारा अक्षर क्या बन गया, एक्स बन गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम एक्स बन गया है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ सारे अक्षर हमारे क्या बन गए हैं। ये वाला अक्षर हमारा क्या बन गया था, ये ए बन गया है, ये सी बन गया है, ये एच यू बी एक्स, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आगे देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं। इन अक्षरों का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम ऐसे शब्द बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। अब ये जो अक्षर आए हैं ऊपर, उनका इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द बना सकते हैं जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। अब ये देखो, ये इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं, शब्द ऐसे बन जाएगा, इन अक्षरों से कुछ भी बनेगा उससे हम क्या है, उनको भी आधे हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट, ये वर्णमाला ऐसी है जिनको हम हर अक्षर को आधे में बांटा है, तो ये सारे अक्षर आधे में बंट सकते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके जो भी शब्द बनेंगे। अब ये देखो नीचे हमें ये जो एक्टिविटी दी गई है, ये दी गई है कि इन अक्षरों को पूरा करें। तो हम क्या करते हैं, एक एक इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और देखना क्या बनता है हमारा अक्षर। पहले हम ये लाइन पूरी करेंगे, जितनी यहाँ पर है उतनी ही हम इसको पूरा करेंगे दिए हुए को, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है वैसे ही हमने उतना ही बनाना है, जितनी इतनी थी इतनी बना दी। अब उसके बाद ये आधा था, ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। जितना इस तरफ है उतना ही हम उस तरफ बना रहे हैं। अब ये देखो ऐसे है, ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, आप ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा। अब इसको अगर आप पढ़ के देखो तो ये क्या बन गया, HOW हाउ, ठीक है, ये बन गए हैं, एक शब्द बन गया है। उसके बाद देखो ये बनाते हैं, इधर वाली लाइन का देखिए क्या बनता है, हम अभी देखते हैं। जैसे जैसे हैं वैसे वैसे बनाते जाएंगे, इसको नीचे ला देंगे, इसको ये, इसके बाद ये ऊपर है, इसके ये ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, W, ठीक है, ये इसको ऐसे मैच करना। ये देखो ऐसे है, ऐसे आ गया, ऐसे ये मैं फिर से बना देती हूँ, थोड़ा सा हाथ लग गया था। बड़े ही ध्यान से बनाना है, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद है ये कर दिया, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा, क्या बन गया है, ए, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्या बनेगा, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है, क्या बन गया है, एक्स, WAX, क्या बन गया है, ये वैक्स, अगर हम पढ़ेंगे इसको तो, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले देखो क्या बनता है, जैसे हमने वो बनाया है वैसे ही हम बनाएंगे। ये देखो ऐसे आके ऐसे, ऐसे आके ऐसे, ठीक है, ये इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा मैं इधर करती जाती हूँ ताकि हमें दिखे क्या बनाना है। ये दोनों अक्षर सेम ही है, जितनी गोलाई में ऊपर गया है उतना। उसके बाद ये ऐसे ऐसे
ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगर आपको हो तो मैं इसको रंग भर दूंगी, ठीक है, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें रंग भर देते हैं तो ये देखो क्या बन जाता है हमारा। अब इसको मैं छोटा करती हूँ, देखो क्या बन गया है। हाउ बना था, ये बन गया कुक्ड, ठीक है, कुक्ड। उसके बाद ये देखते हैं हम क्या बनता है हमारा। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। ये लाइन पहले बड़ी ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ये बन कर देंगे पूरी, ठीक है। ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये ऐसे, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, ध्यान से देखो हमारे अक्षर क्या बन गया, डाइस, ठीक है। अब ये देखो हाउ वैक्स कुक्ड डाइस। अब बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अगर अब मैं एक लाइन खींचती हूँ, थोड़ा रंग बदल लूँ पहले मैं, ताकि आपको पता चले। जैसे उसने ऊपर बताया था कि हम ये इन अक्षरों से, क्या था हमारे पास, एच, एक्स, यू, बी, सी, ए, तो इसी में ओ भी शामिल है, डब्ल्यू भी शामिल है, ठीक है। अगर हम इनमें से किसी का भी यूज करके शब्द बनाया, अब मैं यहाँ पर शीशा रख दूँ, ठीक है, तो ये देखो शब्द को कह रहे हैं कि उसके दूसरी तरफ भी वही आकृति आती है, यानी कि हम इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। आधी आधी बनाइए। शीशा अगर हम यहाँ रखेंगे, देखो वैक्स शब्द बना था, यहाँ फिर नीचे देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बना था डाइस, देखो डाइस बना था, जैसे ऊपर था वैसे नीचे है, ठीक है। और यहाँ क्या बना है, कुक्ड, ठीक है। अब इसको भी मैं दो हिस्सों में बांट देती हूँ। ये देखो हम पूरे शब्द को भी आधे हिस्सों में बांट देंगे तो दूसरी तरफ वही हिस्सा आ रहा है। अब मैं इसको देखो पूरा दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। हम ये चार शब्द हैं, एक, हाउ, वैक्स, कुक्ड, डाइस, इनको हम बराबर हिस्सों में पूरे शब्दों को, जैसे हमने अक्षरों को बांटा था वैसे ही बांट सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है क्या हिंदी के भी कुछ अक्षर ऐसे हैं जो जिन्हें हम बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क से कबूतर होता है ना, ठीक है, क। इसको क्या हम ऐसे बांटे या ऐसे बांटे बराबर बांट सकते हैं, नहीं। ख लिखें, ख को बांट सकते हैं, ख को भी नहीं बांट सकते। फिर हम किसको बांट सकते हैं, ये पूछा गया है कि कोई ऐसा अक्षर हो जिसको हम बांट सकते हैं इस तरह से बराबर, तो वो बच्चों आपने थोड़ा देखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आपका चैप्टर नंबर 1 का 1 से लेकर 11 पेज 3 वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और 12वें पेज की एक्टिविटी है मुखौटा बनाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।